नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए कितने बड़े बड़े आम हैं और हस्बैंड सुबह सुबह बीन के लाए हैं। नीचे गिरा हुआ था तो उठा के ले आए हैं। हमारे घर के बाहर ही एक बहुत बड़ा सा आम का पेड़ है और बहुत ज़्यादा ही फरा हुआ है, उसमें फल लगे हुए हैं। रोज़ 2-4 पीस तो घर में आ ही जाता है आम। जब मैं किचन में आई वाटरमेलन लेके कि चलो काट के दे देती हूँ सबको, तो मुझे याद आया कि अरे मैं तो दवाई खाना भूल गई काम में। और वैसे भी आज काम बहुत ज़्यादा था, भाग दौड़ भी बहुत ज़्यादा ही हो गया। सुबह सुबह बहुत सारा काम करके फिर मैं चली गई हॉस्पिटल। आई हूँ तब मैं सिर में लगाई हूँ मेहंदी। हेयर पैक मुझे लगाना था, मेहंदी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स करके फिर लगाई हूँ। तो 1 घंटे तक मैंने उसको रखा, फिर उसके बाद सिर धोई हूँ। बाथरूम वगैरह धोना था तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, इसके वजह से मैं काम करके बिना नहाए धोए चली गई हॉस्पिटल। खाना आधा दिया बनाई थी, फिर उसके बाद आई हूँ तो सब्जी रोटी बनाई हूँ, चावल दाल बना के चली गई थी हॉस्पिटल। फिर आई हूँ, ब्लड टेस्ट करवाना था मुझे अपना। तो आने के बाद सारा काम की और अभी खाना पीना तो सब कुछ हो गया है। फिर उसके बाद अभी दे रही हूँ वाटरमेलन काट के सबको। वैसे वाटरमेलन किस किस को पसंद है खाना गर्मी के मौसम में, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मेरे घर में सभी लोगों को पसंद है। तो वैसे भी 3-4-5 पीस ऐसे कर करके मेरे घर में आता है। और अभी तो बहुत सस्ते भी हो रखे हैं, 15-20 रुपए किलो हो गया है ना। तो 4-5 ठो एक साथ ही हस्बैंड उठा लाते हैं, आते समय ऑफिस से ले आते हैं। कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो ये हो रहा है दोपहर का टाइम और आज का मेरा ब्लॉग दोपहर से शुरू हो रहा है। सारा काम तो हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब कुछ हो गया है। और अभी मैं तरबूज काट के दी हूँ हस्बैंड को, बच्चे लोगों को, मैं भी खाऊंगी। अभी मैंने सोचा चलो आप लोगों से पहले बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाऊंगी आराम से। क्योंकि आज सुबह सुबह मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं शुरू हुआ कि मुझे जाना था हॉस्पिटल और हस्बैंड बोले कि 8 बजे तक निकलेंगे यहाँ से, और मुझे जाना था ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। तो उसी के लिए हस्बैंड बोले कि जल्दी जाएंगे तो सुबह में भीड़ नहीं रहेगा और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो ठंडे में जाएंगे और ठंडे में आ भी जाएंगे। तो मैं सो के उठी हूँ 7 बजे, 1 घंटे में कितना काम करती। तो झाड़ू पोछा फटाफट कर ली, फिर उसके बाद कपड़े तो रात में ही धो ली थी। और फिर उसके बाद बनाई हूँ चावल दाल, मसूर वाली दाल, मिक्स दाल जो पेठे वाली बनती है ना, वो दाल बनाई हूँ, चावल और दूध गर्म की हूँ। इतना काम मैंने किया तब तक हस्बैंड उठ गए, बोल रहे हैं चलो चलते हैं। ब्रश भी नहीं की थी और ना ही दवाई खाई थी। पूछे कि दवाई खा ली, हम कही हाँ दवाई खा ली हूँ। फिर वो चले गए नीचे, अपना गाड़ी वाड़ी साफ करने लगे। बोले कि चलो मैं ड्रेस चेंज करके जा रहा हूँ, तुम आओ 5 मिनट में। फिर मैंने दवाई खाया, चाय बना के पी हूँ। नहीं, चाय तो नहीं पी, डर के मारे कि गुस्सा करेंगे, आके चाय पी हूँ। हाँ, सोची तो थी कि चाय पी के जाऊंगी, लेकिन गुस्सा करने लगते कि खाली पेट करवाना है और तुम कुछ खा पी के जाओगी तो फिर कैसे होगा। थायराइड का ब्लड टेस्ट ना खाली पेट ही होता है, तो इसलिए मैं हमेशा खाली पेट ही जाती हूँ। फिर उसके बाद गई वहाँ पे, 1 घंटा लग गया। पौरी तो घर में थी, अपना नहा धो के पढ़ लिख रही थी। बाबू गया था मेरे साथ, बाबू, हस्बैंड और हम, मतलब मैं, हम तीनों लोग गए थे हॉस्पिटल। फिर आए तो फिर उसके बाद बनाई हूँ आलू की भुजिया सब्जी और रोटी। कुछ सूझ ही नहीं रहा था क्या बनाती, तो आलू की भुजिया फटाफट बनाई। फिर उसके बाद बनाई हूँ पराठा। तो बच्चे लोग आलू की भुजिया सब्जी खाए हैं और उसके साथ रायता सलाद था। हाँ, चावल दाल सब्जी, पराठा, रायता और सलाद, इतना सब कुछ बना पाई 1 घंटे में। आने के बाद फिर भी 11 बज गया मुझे बनाने में। 10 बजे हम लोग आए, 11 बज गया सब करने में। फिर ये लोग नहाए धोए, हस्बैंड तो आने के बाद नहाए, फिर बाबू नहा के ही गया था। आज साइकिल चला रहा था, गया नीचे साइकिल चलाने के लिए, गिर गया नाली में। तो आया मार, पूरा कीचड़ उचड़ लगा के, तो उसको सुबह सुबह ही 7 बजे नहला दी मैं, 7:30 बजे के लगभग। वो मेरे से 10-15 मिनट बाद उठा तो गया साइकिल चलाने। इसके पापा बोले नींद में ही कि जाओ तुम चलाओ, मैं नहीं जाऊँगा। अब वो चला गया, नाली में गिर गया। फिर आया रोते हुए, तो उसका जूता भी धोई, सिर धोने के पहले ही जूता धोई, नहाने के पहले। फिर उसको नहलाई वलाई, नहला के तब हॉस्पिटल लेके गई। और फिर उसके बाद परी तो हम लोग के जाने के बाद नहा वाली थी और हमारे लिए पानी भी भर रखी थी। तो हस्बैंड नहाए, फिर मैं आई तो बाथरूम वाथरूम धोई। फिर उसके बाद सिर धोई, सिर में मेहंदी लगाई आज, मेहंदी लगा के फिर 1 घंटे के लिए छोड़ी। फिर बाथरूम वाथरूम धोई हूँ, फिर उसके बाद नहाई हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे ये सब करने में। तो अभी खाना वाना खा ली हूँ मैं भी, सब लोग खा लिए हैं। देखिए मेरे बाल कितने रफ हैं, बहुत पता नहीं क्यों रूखे रूखे हो गए हैं, पहले नहीं थे लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं। तो हाँ, अभी
जा रही हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी। आराम क्या करूँगी, कपड़े में तह लगाऊंगी और वीडियो का काम करना ये करूँगी। फिर उसके बाद हस्बैंड सोए हुए हैं तो उनको उठाऊँगी। तरबूज खाने के लिए बोली हूँ तो हूँ करके छोड़ दिए हैं। मैं अपने भी खाऊँगी, उनको भी दूँगी खाने के लिए। तो आज का ब्लॉग बस शुरू हो चुका है फ्रेंड। देखिए कहाँ तक मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और वैसे भी मुझे लगाना है साड़ी में फॉल, तो देखती हूँ लगाती भी हूँ कि नहीं लगाती हूँ। टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अभी टाइम हो रहा है 2 पौने 2 बजे का टाइम हो रहा है। कहीं से आने के बाद थकान इतना ज़्यादा लग जाता है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं करता है। फिर भी मैंने खाना वाना बनाया, फिर उसके बाद सबको खाना खिलाई हूँ, अपने खाना खाई, नहाई धोई, कितने सारे काम करने के बाद फिर अभी आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो अकेले रहने का भी एक नुकसान ही है कि अगर साथ में कोई रहता है ना तो करके रखता है कि मतलब थोड़ा बहुत तो काम कर ही देता है, हेल्प मिल जाता है। नहीं तो देखिए अभी ब्लड टेस्ट करवा के आई, तुरंत ही काम में लग गई। 1 मिनट के लिए मैं बैठी नहीं, क्योंकि अगर बैठती ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और बच्चे लोग भूखे थे, सुबह में कुछ खाए भी नहीं और मैं चली गई हॉस्पिटल। आई हूँ तब बनाई हूँ खाना, फिर जाके ये लोग खाए हैं पिए हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया। और इधर थोड़े से बर्तन थे तो मैंने सोचा चलो बर्तन भी धो लेती हूँ, नहीं तो फिर पड़ा रह जाएगा। और वैसे भी दोपहर में पानी आता है ना सप्लाई वाला, तो उसी टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तन धो लिया करूँ। नहीं तो फिर टंकी का पानी इतना ज़्यादा गर्म होता है ना कि धोने का भी मन नहीं करता है, ऐसा लगता है हाथ जल रहा है। तो जब नहीं पानी आता है, कोई मजबूरी रहती है, हाँ कहीं जाना होता है, तब धो लेती हूँ टंकी के पानी से, नहीं तो वैसे नहीं धोती हूँ। तो फिर उसके बाद बर्तन वर्तन धोने के बाद मैं आ गई बेडरूम में और हस्बैंड बच्चे सब लोग इसी कमरे में बैठ के अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो इधर देखिए कोरियर आया हुआ है, बगल वाले भाभी का है, सामने मेरी भाभी रहती है तो वो गई हुई हैं गाँव, अभी आज आ जाएंगी शाम तक। तो उनका कोरियर आया ना, तो वही कोरियर वाले भैया ने हमें ही पकड़ा दिया। 4-5 पैकेट है, तो वही हम लोग सोच रहे हैं कि क्या है। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं इसमें क्या हो सकता है अनीता। हम कहे मुझे क्या मालूम क्या हो सकता है, पैकेट के अंदर कैसे पता चलेगा। तो हंस रहे थे, कह रहे हैं कि तुम लेडी लोग का ही कपड़ा होगा। हम कहें अब क्या मालूम, जब तक निकलेगा नहीं पता कैसे चलेगा। तो अभी आएंगे शाम तक तो दे देंगे। और इधर मैं लगा रही हूँ कपड़े में तय है। बाबू का यूनिफॉर्म कल का आया है ना, तो वही हस्बैंड उसको काट पीट के धागा सब निकाल रहे हैं। थोड़ा बहुत धागा तो निकला ही रहता है कपड़े में, सिले हुए कपड़ों में, तो वही ठीक कर रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे बोल रहे हैं ना कि शर्ट में बटन है जो लगा हुआ, सारे को फिर से टाक दो। हम कहीं बात मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं करूँगी फालतू का काम करवाते हैं। हम कहें कि बटन इतना मजबूत टका हुआ मैं नहीं करूँगी, जब टूटेगा तब टाकूँगी, इतना मुझे नहीं टाइम है कि ये सब करने बैठूँ। तो कह रहे हैं अच्छा नहीं करोगे, हम कहें नहीं। तो कह रहे हैं कि चलो फिर परी तुम्हें पढ़ा देता हूँ तो परी को पढ़ाने बैठ गए। और बाबू का हाफ शर्ट और हाफ पैंट लगेगा गर्मी में, और ठंडी में फुल लगेगा तो ठंडी में बाद में ले आएंगे। अभी गर्मी का देखते हैं, एक जोड़ी ले आए हैं और मोजा वगैरह ले आए। तो गर्मी तो इतना ज़्यादा है फ्रेंड कि पूछे मत। तो मैंने बाबू को बोला कि बाबू पानी ला के दो, और मुझे भी दोपहर की दवाई खानी है, ला के मुझे दे दो पानी, और मैं दवाई भी खा लेती हूँ। और मुझे कपड़ा भी अभी प्रेस करना है, देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो कपड़ा भी प्रेस कर लूँगी, क्योंकि कल परी को स्कूल जाना है, उसका यूनिफॉर्म तो करना ज़रूरी है। उसका नहीं करूँगी तो कल स्कूल जाना है ना, तो गुस्सा करने लगेगी कि आपने मेरा कपड़ा भी नहीं प्रेस किया, ड्रेस। तो उसका तो ज़रूरी हो जाता है प्रेस करना। फिर उसके बाद बाकी लोगों का करूँ ना करूँ, लेकिन उसका तो ज़रूरी ही रहता है। मैं ना प्लास्टिक बांध रखी थी इस खिड़की में और उसमें रखती हूँ क्लिप। तो बाबू क्या किया, एकदम तेज में खींच के उसको तोड़ दिया। तो मुझे आया इतना तेज गुस्सा कि मैंने उसको एक थप्पड़ लगाया। हम कहीं फालतू का काम करते हो। फिर उसके बाद उसको बांधी हूँ। बच्चे भी कई बार इतना गुस्सा दिला देते हैं ना कि पीट जाते हैं। मैं तो एक आध थप्पड़ लगा ही देती हूँ अगर गुस्सा आता है तो। शरारत भी कुछ कुछ करता रहता है ना दिन भर। परी तो कम करती है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही करता है। परी स्कूल में गेम खेलती है ना, तो गेम खेलने में उसके शर्ट की सिलाई ही खुल गई थी, तो उसको मैंने सिला है। और थोड़ी बहुत छोटा मोटा सिलाई करना होता है ना, तो मशीन नहीं लगाती हूँ, आलस आता है, हाथ से ही कर लेती हूँ। और इधर मैं आ गई कपड़ा प्रेस करने के लिए। तो बहुत सारा कपड़ा तो मैंने प्रेस कर भी लिया है, थोड़े से कपड़े और बचे हैं प्रेस करने के लिए, और बाकी तो मैंने कर ही लिया। गर्मी के मौसम में प्रेस करना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। ठंडी में तो फिर भी अच्छा लगता है कि चलो थोड़ा सा गर्म गर्म सा फील होता है, लेकिन ठंडी में तो और ज़्यादा गर्मी
बेचैनी वाली फीलिंग आती है प्रेस करने बैठो तो। आप लोगों में से किस किस को प्रेस करना बहुत बोरिंग लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही बोरिंग लगता है, मैं बस कर लेती हूँ किसी तरह से करने का मन नहीं होता है फिर भी ये वाला काम करती हूँ, और बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि इससे मुझे छुटकारा हो, आए दिन हर तीसरे दिन प्रेस ही करना पड़ता है। और वैसे भी नए प्रेस से ना मुझे कपड़ा प्रेस करने में इतना ज़्यादा डर लग रहा है इस समय कि पूछिए मत। पुराना वाला फिलिप्स का था तो उससे मुझे करने की आदत सी हो गई थी, 10-12 साल उससे कर रही थी ना, तो मुझे एक हैबिट सा हो गया था। पर ये नया जब से आया है ना तब से आए दिन कपड़े जल जा रहे हैं और इतना जल्दी गर्म हो जाता है कि पूछिए मत। बहुत जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से कपड़े भी पकड़ लेता है। तो अभी वैसे तो कोई कपड़ा जला नहीं है, लेकिन जिस पे रख के मैं करती हूँ ना बिछौना पे, वो बहुत ज़्यादा जल गया है, जगह जगह जल जाता है। जैसे ही रखती हूँ वैसे पकड़ लेता है, क्योंकि वो टेलीकॉट का है तो पकड़ लेता है तुरंत ही। तो इसमें मुझे अभी समझ में भी नहीं आता है किस पे करके करूँ। तो वही हस्बैंड से इसी बारे में बात कर रही हूँ तो बता रहे हैं कि इस पे करके करो, वैसे किया करो, नहीं जलेगा। तो फिर इसके बाद अब मेरा थोड़ा सा पुराना कपड़ा भी ये पड़ा हुआ है जो मैं डेली पहनती हूँ, 1-2 कुर्ती है, तो मैंने सोचा चलो इसको भी प्रेस कर ही लेती हूँ जब बैठी हूँ तो प्रेस करने। और जो पुराने वाले कपड़े होते हैं वो तो मैं बिना प्रेस किए ही पहनती हूँ, प्रेस नहीं करती हूँ। और बहुत ज़्यादा हाँ सीकन आ जाता है ना तो कर लेती हूँ कभी कभार, नहीं तो नहीं करती हूँ। इधर हस्बैंड ने परी को बोला कि परी चलो तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो परी चला रही है फ़ोन, तो खुद ही पढ़ने बैठ गए। उनको पढ़ने का बहुत शौक़ भी है तो कुछ कुछ अपना पढ़ते लिखते रहते हैं। और इधर मैं शाम को चली गई सब्जी लेने, सब्जी मंडी, यहाँ पे सब्जी मंडी लगता है ना, तो वहीं चले गए थे हम लोग सब्जी लेने। फिर आए सब्जी लेके, फिर रास्ते में ही चले गए स्लीपर की शॉप पे। बाबू का स्लीपर टूट गया तो उसको स्लीपर लेना था, तो हस्बैंड को याद आया तो बोले कि चलो स्लीपर भी देख लेते हैं, बाबू को एक ले लेते हैं। बाबू भी हमारे साथ ही गया था तो इसलिए याद आ गया कि अरे बाबू का स्लीपर भी तो लेना है। एक दिन और गए थे ना तो सारे शॉप बंद पड़े थे, तो आ गए। फिर आज गए तो हवाई स्लीपर जो घर में पहनते हैं बाथरूम वाला वो लिए हैं। तो बाबू का भी टूट गया था और हस्बैंड का भी पुराना हो गया, तो वो अपने लिए भी लिए एक ठो और बाबू के लिए 2 स्लीपर लेके आए। बाकी सब्जी ले लिए, तो सब्जी को सारा फ्रिज में लगा दूंगी। और पहले तो यही फ्रिज मुझे बड़ा लगता था, लेकिन अभी यही फ्रिज हम लोगों को छोटा लग रहा है, क्योंकि सब्जी उब्जी रखने में इतनी परेशानी हो रही है कि क्या ही बताऊँ मैं। बहुत मुश्किल से होता है सारा सामान इसमें रखने में, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर करके एडजस्ट करना पड़ता है। पहले जब मैं अकेले हुआ करती थी ना तो यही फ्रिज मुझे ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा है, थोड़ी सी सब्जी आते थे। लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, जैसे आवश्यकताएं ज़्यादा होंगी, वैसे ही चीज़ें छोटी सी लगने लग रही है मुझे अभी। तो हस्बैंड बोल रहे कोई नहीं, जब तक चल रहा है तब तक चलाओ, नहीं तो फिर अभी जब ख़राब हो जाएगा ये तो डबल डोर का लेंगे, तो ये ना ख़राब होगा ना आएगा इतना जल्दी तो ख़राब होगा ही नहीं। और वैसे भी जानबूझ के तो कोई ख़राब करेगा नहीं, ये भी है कि घर में जो सामान है उसको तो ख़राब करेगा आदमी नहीं जब तक ख़राब नहीं होगा। सब्जी लगाने के बाद मैं आ गई चावल फ्राई करने, क्योंकि मुझे लगी है बहुत तेज़ वाली भूख, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं। तो थोड़ा सा चावल बचा था तो मैंने सोचा चलो इसी को फ्राई करके खा लेती हूँ, फिर उसके बाद जब खाना बनेगा तब बनेगा। तो इसमें मैंने डाला सरसों का तेल, जीरा और कटा हुआ प्याज, हरा मिर्च, सब डालने के बाद फिर उसके बाद डाल दी हूँ नमक, फिर डायरेक्ट डाल दिया चावल। तो इसी तरीके से मैं फ्राई करती हूँ जब जल्दी रहता है तब। तो इसमें फिर फ्राई करने के बाद डाल दी चावल, और चावल को खूब अच्छे से भून लिया, धनिया डाल दिया, हो गया मेरा चावल फ्राई तैयार। फिर उसके बाद अभी जिसको जिसको खाना है उसको दे दूँगी, परी को नहीं खाना है तो हस्बैंड को दे रही हूँ, बाबू को, और अपने खुद कढ़ाई में ही बैठूँगी खाने। तो अब इधर मैं बना रही हूँ मसाला पराठा और दही रहेगा, चाय बनाऊंगी। रात के खाने में आज यही है, क्योंकि चावल खाने के बाद सबकी भूख कम हो गई है। तो मैं बना रही हूँ मसाला पराठा। किस तरीके से बनाती हूँ फ्रेंड, मैं रेसिपी भी फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो मैंने लिया है गेहूं का आटा, उसमें डाला है मैंने नमक, लाल मिर्च पाउडर, कस्तूरी मेथी, और डाली हूँ धनिया पाउडर, अजवाइन, और डाली हूँ जीरा,
इतना सब कुछ डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है घी 2 चम्मच। सारे मसालों को अच्छे से आटे में मिला लूँगी, फिर उसके बाद एकदम नरम सा आटा लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको गूँथ लूँगी। और आप भी फ्रेंड एक बार मेरे कहने पे इस रेसिपी को ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो बच्चे लोगों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या हल्का फुल्का ना जैसे भूख है चाय के साथ कुछ खाने का मन है तो इस तरीके से आप बना सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कस्तूरी मेथी डालने से तो और ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर आता है। और हाँ फ्रेंड, मैं भूल ही गई इसमें बोलना कि चाट मसाला भी मैं डाली हूँ, अभी याद आ रहा है। तो चाट मसाला भी आप डाल के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना चाट मसाला का भी बन सकता है। तो अभी मैं पराठा सेक लूँगी और एक साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दिया है। तो चाय बना रही हूँ अपने लिए, बाकी लोग खाएंगे दही से और अचार के साथ। तो कभी हल्का फुल्का भूख रहता है तो इस तरीके का खाना भी मैं बना लेती हूँ, और सबके फरमाइश पे ही बनाती हूँ। ऐसा खाना मेरे हस्बैंड को और बेटी को ज़्यादा ही पसंद है। पर इसी तरीके से आप प्याज का भी पराठा बना सकते हैं। इसमें बारीक बारीक प्याज काट के इसमें डाल दीजिए और आटा गूँथ के फिर बनाइए प्याज का पराठा। सेम प्रोसेस यही रहता है, बस प्याज डाल देते हैं बारीक काट के। पहले शादी करके मैं शुरू में जब आई थी ना, तो प्याज के पराठे बहुत बनाती थी, चाय के साथ खाते थे, हस्बैंड भी खा लेते थे। और तब मेरी सासू माँ भी मेरे साथ हुआ करती थी ना, तो वो भी खाती थी, और मैं भी, सारे लोग नाश्ता में यही कर लेते थे। आए दिन मैं बनाती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब तो छूट ही गया एकदम से, नहीं बनाती हूँ, बहुत साल हो गए बनाए हुए, और बच्चे लोगों को नहीं पसंद आता है, इसकी वजह से मैं नहीं बनाती हूँ। 1-2 बार बहुत पहले बनाई थी, लेकिन बेटी को बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है, बोलती है कि बहुत सूखा सूखा लगता है, जबकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो होता है ना, अपना अपना पसंद होता है, तो मुझे तो अच्छा लगता है। तो आज तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया फ्रेंड, सारा काम करने में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी हो गया, और खाना पीना तो हो गया। अब जा रही हूँ भिंडी काटने, कल परी को ले जाना है भिंडी की सब्जी और पराठा, तो उसी की तैयारी में लगी हूँ। काट के रख दूँगी ना तो आराम रहेगा। और आज चली गई हॉस्पिटल, फिर उसके बाद चली गई सब्जी लेने, तो कुछ ज़्यादा ही भाग दौड़ ऊपर नीचे हो गया ना, तो आज मैं थक भी गई और मेरा पैर भी बहुत दुख रहा है। जा रही हूँ सब्जी काटने। तो चलिए फिर फ्रेंड, मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलूंगी अब नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय गुड नाइट। आओ तुम भी बोलो, इधर आओ। हाय फ्रेंड, बाय बाय गुड नाइट। हम लोग मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।